गड्ढे हैं और गड्ढे तो होंगे। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है हमें वोट इतने बड़े मात्रा में आपने दिए हैं, जाओ हमसे जो होगा वो करेंगे। कुल मिला के करप्शन 50% का है और भ्रष्टाचार चिल्ला चिल्ला कर चीख कर पुकार रहा है कि ये 50% कमीशन की सरकार है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे में जो वेंडेटा पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हो, ये जनता भी इससे ग्रसित हो रही है। प्रधानमंत्री के ये सपनों की बातें हैं, जैसे वो हमेशा भाषण का शासन चलाना चाहते, उस तरह की बातें हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात देश के सामने उन्होंने रखी थी। मैं समझता हूँ सबसे भयावह स्थिति में देश आज रोजगारी को लेके है। माता पिता भारतवर्ष के खून के आंसू रोते हैं जब बच्चा नशा करके आता है, बेरोजगार बच्चा। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति उनको जानना है तो वो एक केंद्र का दल भेजे। यहाँ व्यापम जैसा कलंक हुआ, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्स में घपले और घोटाले हुए। पीएससी की एक भी एग्जाम्स ऐसी नहीं होती है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो। यहाँ पर्ची भी है, खर्ची भी है, करप्शन भी है और बेरोजगार बच्चों से उगाई भी है। करीब 300 से 400 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में बच्चों से एग्जाम्स के नाम पर, आवेदन के लिए, फॉर्म भरने के नाम पर लिए हैं और वो सरकार ने अपना खजाना भरा है उन बेरोजगारों से। तो सब तरह की भयावता है, पर्ची खर्ची और अलग अलग बातें भाषण के लिए ठीक है, वस्तुस्थिति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महिला ने कहा कि रोड बनवा दीजिए सांसद जी, तो उन्होंने कहा कि हम घर से उठवा लेंगे, आपको बता दीजिए। ये सत्ता का मद चढ़ा है, ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। उनके सांसद को जब आगाह किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप आए थे वोट लेने, जब सड़क की बात हुई थी तो उस बेटी के भावना का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान किया और उसको कहा कि आपको उठवा लेंगे, डिलीवरी की तारीख बताओ। मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का मद है और इस मस्ती में भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है। मैं फिर से जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी कल बयान दिया 2 दिन पहले कि जहाँ सड़क है वहाँ गड्ढे हैं और गड्ढे तो होंगे, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है हमें वोट इतने बड़े मात्रा में आपने दिए हैं, जाओ हमसे जो होगा वो करेंगे। कुल मिला के करप्शन 50% का है और उसकी सरकार चल रही, करप्शन कर रही है तो जनता को डरा रही है। विदेश दौरे पे जा रहे हैं इन्वेस्टर को लाभान्वित करने के लिए कि आइए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर निवेश की प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, साधुवाद, स्वागत योग। पर इससे पहले ये खुद भी 3-4 बार विदेश गए, क्या आया, कितना खजाने में लाभ हुआ, कितने रोजगार मिलेंगे। इससे पहले इतनी इन्वेस्टर मीट हुई, इससे पहले इंदौर में एक अभी बड़ी इन्वेस्टर मीट की थी, 8वीं 9वीं जो भी। इससे पहले अलग अलग रोज़ पंजाब जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। स्वाभाविक है, आप इतनी मेहनत कर रही, इसका लाभ क्या हो रहा है? उस लाभ को लेकर भी तो वाइट पेपर आना चाहिए प्रदेश के सामने, जनता के सामने, सदन में रखें कि हमने इतनी निवेश किया, इतना आमंत्रण किया, इतना निवेश आया, इतना ज़मीन पे उतर गया, इतना रोजगार मिला। जब हमने प्रश्न पूछा कि रोजगार कितना आया तो वो तो इनके 30 लाख जो बेरोजगारी थी उसमें से 2 लाख आई, साल की अभी 2,20,000 बताई थी, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में है। तो इनके प्रश्न बताते हैं इनकी एक तरह से अकर्मण्यता को। सत्ता का मद क्या होता है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की रोडों के खस्ता हाल है, करप्शन की भेंट चढ़ गई। वो चाहे ब्रिज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे राज्य हाईवे की बात हो। गांव गांव में सड़कें नहीं हैं। 25 साल के राज के बाद जन भावना कैसी? एक गर्भवती बहन ने जब आवाज़ दी कि जिम्मेदार लोगों आओ ये सड़क बनाओ, तो सांसद का बयान अपमानित करने जैसा है, अहंकार से भरा हुआ है। उस बहन को तारीख दी जा रही कि आपकी डिलीवरी की तारीख दो, हम आपके घर से आपको हॉस्पिटल भेजेंगे, पर सड़क नहीं बनाएंगे। ये मैसेज है कि जो जिम्मेवारी दी है जनता ने इन लोगों को, उस जिम्मेवारी का किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं ये लोग। मद का जन भावना के खिलाफ जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, चिंताजनक है। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों के जवान पे लगाम लगाओ और जो दायित्व है वो निभाओ।
जो सड़कों के हालात हैं। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में आपके भ्रष्टाचार चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर पुकार रहा है कि ये 50% कमीशन की सरकार है। और मैं मानता हूं कि ऐसे में जो वेंडेटा पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हो, ये जनता भी इससे ग्रसित हो रही है। राजनीतिक दल के व्यक्ति ने कुछ कहा, FIR लिखाएंगे। अगर जनता ने कुछ कहा तो उसको भी डराएंगे। मैं समझता हूँ इस तरह का लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत हो सकता है, प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा का लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं। आज निषाद राज सम्मेलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे निषाद समाज के लोग थे जो शुरू से कई सारी मांगे करते रहे कि उन्हें विस्थापन नहीं मिल रहा है, और आज बिहार चुनाव को देखते हुए धन्यवाद उनको कि किसी भी एक ऐसे वर्ग को जिनकी भावनाओं को समझ सके और उसका निराकरण कर सके, ऐसा ही मुख्यमंत्री का काम होता है, दायित्व होता है। सवाल ये है कि इससे पहले इस तरह के सम्मेलन हुए, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए। सवाल ये है कि सामाजिक संगठनों के सम्मेलन करने के साथ साथ क्या उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रोजगार की स्थिति, उनके सामाजिक दायित्व, इनकी स्थिति का क्या सरकार संज्ञान ले रही है क्या? मैं समझता हूँ फिर से कि जब वो बात करती है लाडली बहना की, तो बात करनी पड़ेगी कि 1500 रुपये हर महीने के आपने बहन के चोरी कर रहे हो, सरकार दे नहीं रही है, सरकार ने गुमराह किया बहन को। नए पंजीयन नहीं होना, ये अपने आप में ये मैसेज है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। मोहन यादव जी विदेश जा रहे हैं, विदेश में निवेश लाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का प्रयास होना चाहिए। अभी कल भी इंदौर में भी कुछ किया, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पंजाब भी गए थे। प्रयास जारी है, पर सवाल ये है कि क्या इस पर वाइट पेपर सरकार लाएगी कि इतने सालों में जितनी इन्वेस्टर समिट हुई या अलग अलग इन्वेस्टर निवेश लाने की बातें हुई, उस पर क्या मिला और सरकार का क्या खर्चा हुआ और कितने रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इसका कितना योगदान आया, इसका वाइट पेपर इस बार सदन में सरकार लाएगी क्या? मैं मानता हूं मोहन यादव जी केवल काम करने की प्रक्रिया का एक तरह से प्रमोशन करना और फिर काम करने के बाद कितना उसका लाभ सरकार का, सरकारी तंत्र में जो आम जनता और हमारे खजाने में आना, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए वाइट पेपर ला।